नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और बात कर रहे हैं कि कुत्ता काटेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आज फिर सुप्रीम कोर्ट में गूंजा एक बेहद संवेदनशील और गंभीर सवाल। जब सड़क पर घूमता कोई बेघर कुत्ता किसी मासूम बच्चे या बुजुर्ग को काट ले या किसी की जान तक चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? सरकार की, नगर निगम की, या उन लोगों की जो सड़कों पर कुत्तों को खाना तो खिलाते हैं लेकिन उनकी किसी जवाबदेही से पीछे हट जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि डॉग लवर्स से भी सीधे और तीखे सवाल पूछे हैं। अगर इतना ही लगाव है तो इन्हें अपने घर में क्यों नहीं रखते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अदालत ने साफ कहा कि केवल भावनाओं के सहारे किसी गंभीर समस्या को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इंसानी जान की कीमत इन सबसे ऊपर है। मानव सुरक्षा बनाम पशु अधिकार की इस बहस में अब भावनाओं से ऊपर उठकर जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या क्या कहा, किस पर गिरेगी कार्रवाई की गाज, और क्या वाकई अब बेघर या आवारा कुत्तों की समस्या का कोई ठोस और संतुलित समाधान निकल पाएगा, या अभी भी हम सिर्फ बातें ही करेंगे। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। एनिमल वेलफेयर स्ट्रेटेजिस्ट गौरी मोलेकी, सुप्रीम कोर्ट की वकील गौरी पुरी और RWA एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तरुण चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं गौरी पुरी आपसे करता हूं। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कई दिनों से सुनवाई चल रही है जैसा हम जानते हैं, लेकिन आज काफ़ी तल्ख टिप्पणियां आई हैं। कोर्ट ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अब कोई भी ऐसी घटना होगी तो राज्यों को उसका हैवी मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारी जब दलीलें आई हैं डॉग लवर्स की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से जहां पर वो सपोर्ट करते हैं डॉग्स का, तो वहां पर भी कोर्ट ने बहुत ही तीखा रुख अपनाया और कहा कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा? आप उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी तो लेते हैं, आप उनके प्रति प्यार और सहानुभूति तो जताते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप उन्हें अपने घर ले जाएंगे? ऐसा तक साफ कोर्ट ने पूछा। तो आज की जितनी ये पूरी कार्रवाई हुई है, इससे आपको क्या लगता है, ये बहस किस दिशा में जा रही है या सिर्फ बातें हो रही है? जी, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हियरिंग के दौरान, वो एक ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन है, वो कोई डिसीजन नहीं है। जब बहस करते हैं, जब बहुत आर्ग्यूमेंट्स आगे आती हैं, तो ऐसा ही डिस्कशन बेंच और लॉयर्स के बीच में चलता रहता है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है या ये वो डिसाइड करेंगे, वो शायद आज कहना ठीक नहीं होगा। सेकेंडली, आज हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? एक 7/11 का ऑर्डर था जिसमें एक ऑर्डर दिया था कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम शेल्टर्स में डालेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी 4 दिन से बहुत ही हमें पेशेंट हियरिंग मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम सब ने एप्लीकेशंस डाली हैं कि आपने जो 7/11 का ऑर्डर किया है हमें सुना नहीं। जो हम इंटरवेंशंस है, एनिमल लवर्स, NGOs, टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जो सब इंस्टीट्यूशनल एरियाज वगैरह में खाना खिलाते हैं, आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही हैं अभी उसी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 7/11, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे ABC रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये बातों बातों में सुप्रीम कोर्ट ने हिंट किया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब अगर हम स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से जाएं तो अगर कोई ओनर है किसी एनिमल का और अगर कोई नेग्लिजेंस होती है तो ऑफ कोर्स ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे लॉ में है। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है जहां कुत्ते ही नहीं, स्ट्रे कैटल भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एनिमल्स हैं वो स्टेट रखवाले जो है वो स्टेट ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फीडिंग और डॉग बाइट का कोई रिलेशन नहीं है। एंड आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट को हम बता ही रहे हैं एवरी हियरिंग में कि क्या ह्यूमेन पॉसिबिलिटी क्या है, क्यों हम फीडिंग करते हैं, क्यों हम स्टरलाइजेशन करते हैं। बिकॉज फीडिंग क्यों करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट हमें ये तो नहीं कह सकता कि आप खाना नहीं खिलाएंगे, बिकॉज अगर हम कोई खाना खिला रहे हैं, दे आर ओनली डूइंग देयर फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऑल दैट वाज सेड टुडे वाज कि ये क्या हम किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट फीडर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, गॉट योर पॉइंट गौरी। और कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी और वो ये दी कि इतनी वन ऑफ द 3 जस्टिस सेज कि इतनी बहस तो मैंने कभी इंसानों के पक्ष में नहीं सुनी और ये अब भावनाओं से आगे की बात है। मतलब बहुत बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन आए जिन्हें मैं लेता चलूंगा। गौरी मोलेकी हमारे साथ जुड़ गई। तो गौरी जी, अगर मान लीजिए जो कोर्ट का सवाल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया कि कोई कुत्ता किसी बच्चे, बुजुर्ग या किसी को काट ले,
उसको चोट लगे या उसकी जान ही चली जाए तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? नैतिक जिम्मेदारी वही लेगा जो जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो कुत्तों की नसबंदी करे। पिछले 25 सालों से ये जिम्मेदारी थी और इसी जिम्मेदारी को एनफोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब करता है। यानी लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है और कोर्ट को उसको इंटरप्रेट करना होता है और उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन होती है जहां पे वो उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सरकार के विभिन्न अंगों को कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी का अनुपालन करें। राइट नाउ गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने स्टेट में नसबंदी के प्रोग्राम को ढंग से करें। ये बात सामने रखी गई आज कोर्ट के कि 800 जिलों से ज्यादा हैं हमारे देश में, लेकिन ओनली 76 एबीसी सेंटर्स हैं। तो फिर ज्यादातर स्टेट्स अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जरूर उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट के मुंह से ये जरूर निकला था कि फीडर्स के बारे में कुछ करेंगे, लेकिन वो उनके दायरे से बाहर की बात है। जैसा कि अभी हमारी काउंसिल ने बताया, गौरीपुरी जी ने, कि जब बहस चलती है तो कोर्ट के मुंह से या वकीलों के मुंह से ऐसे वार्तालाप होते रहती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डिसीजन है और उसको उसी सीरियसनेस के साथ लिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एबीसी रूल्स। कानून और अदालत यहाँ पर मौलिकी मैम एक और चीज जो कोर्ट ने कही और जो मैंने अभी बोली भी कि कोर्ट ने ये भी बड़ी तल्खी के साथ कहा कि अब से भावनाओं से काम नहीं चलेगा, इमोशनल होके बात नहीं हो सकती है और एनिमल एक्टिविस्ट या लवर्स को भी अब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, पूरे देश को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हम सब की हैं। वो न सिर्फ नागरिकों की हैं, वो सम्मिलित तौर पर सरकारों की भी हैं और न्यायालयों की भी हैं। सो सबकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स सबको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल बर्थ कंट्रोल का, लेकिन न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड ऑर्डर्स दे, भावनाओं में बह के ऑर्डर्स ना दे कि हटा दो सब कुत्तों को, पेनलाइज कर दो फीडर्स को। ये भावनात्मक ऑर्डर्स हैं, ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल ऑर्डर्स नहीं हैं। तो जो सीख न्यायालय हमें दे रहे हैं उस सीख पर न्यायालय को भी अमल करना चाहिए, ये मैं एक भावना रखती हूँ। गौरी पुरी, तो ये बात शायद पहले भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किसी हाई कोर्ट में आई या सुप्रीम कोर्ट में आई, लेकिन ये जो आज एक और टिप्पणी आई कि घर लेके जाइए, ये पहले भी हम सुन चुके हैं। अगेन क्या इसको भी वैसे ही माना जाए जैसा आपने कहा कि कोर्ट में कन्वर्सेशन होती है और उस कन्वर्सेशन में सवाल होता है, जवाब होता है, टिप्पणी आती है, या इसके कुछ गहरे निहितार्थ भी हैं? एक कोर्ट में जो टिप्पणी होती है, जो ये बस उसी का है। जैसे मिस मोलेखी ने अभी कहा कि भावनाओं में नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो कोर्ट भी कह रही है वो भी भावनाएं के तौर पे ही कह रही है। जो कोर्ट कह रही है कि सब कुत्तों को घर पे ले जाए, देखिए मैं आपको एक रिलेटिव देती हूँ। अगर इतने हमारे अबैंडेंड लोग हैं, इतने बच्चे हैं अबैंडेंड, कोई ऐसा तो नहीं कहता ना कि सब आपको घर पे लाओ। तो ये भावनाएं वाली बातें होती हैं, इसका कोई ज्यादा कंसेंसस नहीं होता। इनफैक्ट आज जो कोर्ट में आर्ग्यू हो रहा था वो ये हो रहा था कि म्युनिसिपैलिटी के थ्रू अडॉप्शन ड्राइव्स होने चाहिए, ब्रीड्स को हमें थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए और हमें बल्कि लोगों को कहना चाहिए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था अपनी मन की बात में कि इंडीज को अडॉप्ट करो। तो उसी भावनाओं में आर्गुमेंट दिया था किसी ने। एंड अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बातचीत होती है, इनको इतना सीरियसली लेना चाहिए। होता क्या है, एक बात का दूसरा बात बन जाता है, इसमें बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। आप देखिए जैसे आज जो भी ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, वो बातें हो रही थी, कोई ऑर्डर नहीं है, बट उसका इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है। दैट इज माई व्यू ऑन दिस, कि वो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बस कोर्ट की बातें हैं, ऑर्डर नहीं है। आज मुद्दा कोर्ट में कुछ और है कि वो 7/11 का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, हमारे जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं वो प्रिवेल करेंगे, या ये कोर्ट का जो लेजिस्लेशन जो वो करने की कोशिश करें। बस उसी मुद्दे पे है आज हम, और किसी मुद्दे पे नहीं। और मैम, गौरी मोलेखी मैम, क्योंकि आप दोनों ही गौरी हैं इसलिए मैं पर्टिकुलर विद सरनेम क्वेश्चन लेता हूं। गौरी मोलेखी मैम, ओवर द पीरियड हालांकि ये समस्या बड़ी होती चली गई, तो अगर हम इसका मूल पकड़ने जाएं कि क्या प्रॉब्लम है, आपने पिछले शो में भी फिगर दिया था, आज भी फिगर दिया कि हमारे पास कितने सेंटर्स हैं और ज़िले कितने ज़्यादा हैं और उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। कोर्ट ने भी आई थिंक पिछली से पिछली हियरिंग में
या लास्ट ईयर की हियरिंग में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सारे के सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया था स्टेट्स के, लेकिन कोई आया नहीं। फिर शायद उन्होंने गुस्से में कुछ एक ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक रिजोल्यूशन या जो भी उसे टेक्निकल भाषा में कहेंगे, गौरी पूरी बता पाएंगे उसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली, वो पास किया। फिर अब एक एक करके कभी किसी स्टेट से कभी किसी स्टेट से कोई रिप्रेजेंटेशन आ रही है। लेकिन क्या इस पूरी की पूरी समस्या की जड़ लंबे समय से होता रहा स्टेट नेग्लिजेंसी है, लोकल बॉडीज का नेग्लिजेंसी है? अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। इज इट एज सिंपल एज दैट? थोड़ा सा जूम आउट करूंगी इसमें विपिन। होता ये है कि हमारे देश में बहुत सारे, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, बहुत पॉपुलस है, अलग अलग प्रकार के डिविजन्स हैं, तो कानून बहुत ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन हर चीज का बहुत लैकिंग है। भले ही वो कोई भी कानून आप उठा लीजिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा चैलेंजेस हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे वो कुत्तों की नसबंदी हो, चाहे वो अस्पतालों का प्रबंधन हो, चाहे वो स्कूलों का प्रबंधन हो, चाहे वो किसी भी और सरकारी कार्यालय की नियुक्ति हो, हर चीज में इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। नाउ एक बात को पकड़कर अपने बायसेस को आगे बढ़ाना ये किसी भी न्यायालय को शोभा नहीं देता, और एक जुडिशियल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं वो हम अब माफ कीजिएगा लेकिन थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इस मैटर में, क्योंकि एक दायरा होता है जिसके अंतर्गत न्यायालयों को परफॉर्म करना होता है। और एक मुझे याद आती है 2008 का एक मैटर था अरावली हिल्स गोल्फ क्लब का, जिसमें जस्टिस काटजू ने एक ऑर्डर में लिखवाया था कि जजेस शहंशाह नहीं होते, जजेस अपने आप को शहंशाह नहीं समझ सकते कि वो अब कहें कि यहाँ से चटपट ये गायब हो जाना चाहिए और सब इसको हटा देना चाहिए। इस प्रकार के ऑर्डर्स देना साइंटिफिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली बहुत ही वियर्ड होता है, और इसके लिए सरकारें बनी हैं। लेजिस्लेचर हमारा है, डेमोक्रेटिक तरीके से कानून बनाता है, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस से वाकिफ है। उन सबको कंसल्ट किए बगैर एक कमरे में बैठकर कोई कहे कि ऐसा हो जाना चाहिए, ये जस्टिस नहीं है, ये कुछ तुगलकी फरमान है। मगर विद ऑल, ये तो समझ गए, ये आपकी बात समझ गए, लेकिन इसको पकड़ें कैसे? चलिए, कोर्ट ने एक अपना काम किया, या हम अभी उस पर कि वो तुगलकी फरमान दिया है, वो तो एक बात हो गई। लेकिन जो मैंने कहा कि ये स्थिति आई कैसे? क्या ये, पिछले शो में भी हमने बात की थी, क्या ये हमारे रैपिड अर्बनाइजेशन का वन ऑफ द फॉल आउट है, जैसे और ट्रैफिक की प्रॉब्लम या पानी की प्रॉब्लम, या बहुत मतलब म्यूनसिपैलिटीज के पास क्योंकि इतने काम बढ़ गए तो उन्होंने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया, या भ्रष्टाचार हो गया, या वॉटएवर? कहां से डिसबैलेंस आया? क्योंकि ये तो हमेशा से रहे, पशु तो रहे हमारे बीच में, जैसा हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था, सब उन्हें अपने साथ रखते थे, रोटी खिलाते थे। लेकिन जो ये समस्या का रूप हुआ है, या फिर मैं ये मानूं कि जिस तरीके से इंसानों में मानसिक परेशानी बढ़ रही है, जानवरों में भी बढ़ रही है, और फिर उनका कुछ अलग रूप देखने को मिलता है, वो काट लेते हैं या कुछ, मतलब कहां से पकड़े, किस सिरे पे जाएं इसमें? अगर हम देखें कि अंग्रेजों के जमाने में या आजादी मिलने के तुरंत बाद भी 2001 तक हमारे देश में तो कुत्तों को मारा ही जा रहा था। मारना बिल्कुल अलाउड था। इनफैक्ट कॉर्पोरेशंस यही करते थे, जहर दे देते थे, मार देते थे, गोली मार देते, तो मारना बिल्कुल अलाउड था। लेकिन और यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट्स में ये प्रावधान भी था। लेकिन उस सबसे सीख लेते हुए, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से सीख लेते हुए, हमारे जो WHO के रिकमेंडेशंस हैं उनसे सीख लेते हुए हमने एक कानून को बनाया, और उसको जब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आबादी कुत्तों की कम हुई है, बड़ी नहीं है। हाँ, एक एक बाइट पर ये जो हाहाकार है मीडिया के माध्यम से, अनफॉर्चुनेटली, और सोशल मीडिया के माध्यम से, इस पर बातें जरूर बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। तो एक बाइट होती है तो ऐसा हो जाता है कि ऑनेस्टली गौरी मैम, मतलब मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन देखिए, मीडिया एंड सोशल मीडिया तो एक चीज़ है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में भी तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हमें समझ में आती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और काफ़ी लोग ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शायद रखेंगे, और इसमें मैं कोई बायसनेस नहीं दिखा रहा हूं, कि ये प्रॉब्लम तो बन गई है। क्योंकि और पिछले शो में भी हमने डिस्कस किया था कि कई बार तो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। एक व्यक्ति आ गया कि आप कुछ कर नहीं सकेंगे, दूसरा आ गया कि नहीं आपको हटाना पड़ेगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ तरुण चौहान साहब भी जुड़ गए, जो RW एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। तरुण जी, काफ़ी सारी बातचीत हो गई यहाँ पे आज की कोर्ट की टिप्पणियों से देख के, लेकिन आप सही सवाल के वक्त आए हैं। प्रॉब्लम तो है,
अब उस प्रॉब्लम का निराकरण क्या होगा ये एक अलग सवाल हो गया, लेकिन समस्या तो आ गई है। वो समस्या एम्पलीफाई क्यों होती है? क्या ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, हम आपस में निपटा सकते हैं, या फिर सच में कुत्तों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है जैसे कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या इंसानी जान के मामले में पशु अधिकार पीछे नहीं होने चाहिए, वो उसको माने हम सही? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। क्लैशेस तो अब होने लगे हैं, जो रेजिडेंट हैं उसके बीच में और जो डॉग लवर्स हैं उनके बीच में क्लैशेस तो बहुत होने लगे हैं। बट हम लोग ना किसी एक ऑब्जेक्टिव पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। हम लोग, मैं जनरली बाहर घूमता हूँ, मैंने एक जगह देखा था कि वहाँ पे हर डॉग के पास एक टैग था। उस टैग के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, उसका कब वैक्सीनेशन हुआ, उसकी क्या लोकेशन है, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन दैट टैग। सर जब हमने प्रेजेंट किया था ये नगर निगम में, हमारी मीटिंग हुई थी गाज़ियाबाद में, हमने अपने नगर आयुक्त साहब को कहा था कि सर क्या हम ये टैगिंग सिस्टम अपने गाज़ियाबाद से इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू कर सकते? उनका सीधे आंसर था, तरुण जी इतना आसान नहीं है ये काम, बहुत बड़ा देश है। मैंने कहा सर जब इतना बड़ा देश है और इतनी आबादी है, इतना क्लैशेस है, इवन जब सुप्रीम कोर्ट इंटरिम कर रहा है तो हम लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑब्जेक्शन, यही एक मोटिव है। अगर हम टैग लगा दें किसी डॉग को तो हम उस डॉग की सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं सर, कहाँ उसका मूवमेंट है, कितना स्प्रेड हो रहा है, कब उसकी लाइफ है, उसको वैक्सीनेशन हुए कि नहीं हुए, उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ है, उसकी लाइफ क्या है, सब कुछ सर उसमें आ जाता है। जिससे एक चीज़ हमें कम हो जाती है कि हाँ भाई जो भी डॉग्स हैं उसकी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज की डेट में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना कोई इस ऑब्जेक्ट पे, इस चीज़ पे कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई भी पर्सन, ना नगर आयुक्त हैं, ना कोई भी कंसर्न नहीं है। तो मुझे एक ब्रेक लेना होगा, तरुण। तो आई थिंक नाउ द टाइम इज कम जहां अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो कोर्ट का भी मूल मुद्दा है। ठीक है, बातचीत में बहुत सारी बातें निकल कर आ रही होंगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए, फिर वो जिसके भी हिस्से में जाए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी अकाउंटेबिलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि काफी बहस हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी काफी लंबे समय तक ये मामला चल गया। एक जज की तो टिप्पणी ये भी आई कि मैंने आज तक कभी इतनी लंबी बहस देखी ही नहीं है, इतनी लंबी बहस इंसानों के लिए नहीं हुई। तो क्या अब इस पर एक फाइनल कॉल लेने का वक्त आ गया? एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये एक बड़ा अहम सवाल। एक बार फिर से बात हो रही कंज्यूमर अड्डा पर कि कुत्तों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बेघर कुत्तों की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें लगातार सुनवाई जारी, और आज कुछ गहरे ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आए, कुछ बातचीत ऐसी निकली जिस पर बातचीत करना या जिक्र करना जरूरी हो गया था, और उस पर बात हो रही। ब्रेक से पहले काफ़ी बात हुई, क्विकली कुछ और सवाल लेता हूँ। गौरी पुरी मैम, देखिए दो चीज़ें, अब टेक्निकली जब इसे देखें तो एक सवाल ये उठा कि क्या एनिमल राइट्स की आड़ में ग्राउंड रियलिटी थोड़ी इग्नोर हो रही है? उसी में मैं जोड़ देता हूं जो कोर्ट ने बात रखी कि जब आप इंसानी जान और एनिमल राइट्स की बात करेंगे तो प्रायोरिटी किसको देंगे? जी, सबसे पहले तो जो ग्राउंड रियलिटी है, इन माय व्यू एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई से दैट ये जो ग्राउंड रियलिटी कोर्ट को नहीं पता है। जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है इट इज कम्प्लीटली अनइम्प्लीमेंटेबल, और वही हमने फैक्ट्स और फिगर्स सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे हैं हम अपने एप्लीकेशन के साथ, कि जो आपने ऑर्डर पास किया है कन्फाइनमेंट की शेल्टर्स बनाने का, वो आज की डेट पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, जो उनके पास स्टेट्स के एफिडेविट्स आए हैं। तो दैट इज वन एस्पेक्ट। जो दूसरी बात है कि एनिमल राइट्स की हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। बल्कि हम रियलिटी बता रहे हैं, हम सॉल्यूशंस, हमने रिकमेंडेशंस दिए कोर्ट को कि कैसे हम इस इशू को कम कर सकते हैं एक साइंटिफिक मैनर में जो हुआ है। बल्कि हमारे खुद इंडिया में बहुत स्टेट्स में डॉग पॉपुलेशन कम हुई है जब ये लॉ ठीक तरह से, जब एबीसी ठीक तरह से इंप्लीमेंट हुआ है। तो वही रियलिटी हम कोर्ट को बताना चाह रहे हैं कि जैसे मिस मलोकी ने कहा कि आपको नहीं पता चल सकता जब आप ग्राउंड पे नहीं हो कि क्या रियलिटी है, कि क्या इतने हमारे फैसिलिटीज हैं बट हमारे सेंटर्स बस 77 है। तो ऑब्वियसली कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पर तरुण आप अपनी बात कह रहे थे, अब आपने बहुत सारा एक मैकेनिज्म बताया, आपने कहा कि ये करेंगे, और अगेन वो बात अथॉरिटीज़ पे चली जाती है कि कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं, और उनके हिसाब से तो ये चीज़ें हैं ही नहीं जिस पे ध्यान दिया जाए, अपने आप होती चली आ रही है। तो क्या हम तीनों चारों मिलकर एक कॉमन कॉन्सेंसस पर पहुंचते हैं कि ऑल टुगेदर अगर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तो सबसे पहले उन अथॉरिटीज़ की होनी चाहिए, उन स्टेट्स की होनी चाहिए, उन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की होनी चाहिए जिनका ये काम था और वो आज तक कर नहीं पाए?
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक ये चीज़ सब लोग मिलके नहीं करेंगे तब तक ये मैटर हमेशा उठता रहेगा, क्योंकि डॉग लवर्स नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे। कहीं पे भी हम एक जगह रुक नहीं पाए हैं अभी तक, इतना टाइम हो गया है, कहीं पे भी कोई कंसर्न होता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए आप ऑर्डर करती है, उसके बाद लोग फिर आ जाते हैं रोड्स पे, बट इस पे हो नहीं पाता। बट अब समझने का टाइम आ गया है, अपना इंडिया डेवलप कर रहा है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हमने, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, मैंने देखा उनको टैगिंग, मेरे को उनसे पूछा मैंने ये क्या सिस्टम है सर, उनका बहुत सिंपल सा सिस्टम है। अगर आप एक डॉग को टैगिंग कर देंगे आपको पता चल जाएगा वो डॉग वैक्सीनेटेड है। उस लोकल की सारे ट्रैकिंग होती है उनकी, उस एरिया में जितने डॉग्स हैं। और बात मेरी यहाँ पे कि डॉग का वैक्सीनेशन हो जाए, वो किसी को काट ले, उससे उसकी डेथ हो ना हो, ये तो बात की बात है। देखिए, एक ही तरह जो मैं अभी गौरी मौलखी मैम से कह रहा था कि ये प्रॉब्लम है आजकल, जो बड़ा अर्बनाइजेशन क्लस्टर है, बड़े शहर है, उसमें सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, CHSRW आप उसे जो भी कहें, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति, मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे तो डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ खेल भी लेता हूं और मुझे उनका सिस्टम समझ में आता है। लेकिन मेरे साथ ही 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे घर में, मेरी सोसाइटी में, जो उससे कंफर्टेबल नहीं होते। वो उस कुत्ते के खेलने को ही शायद हमला समझ लेते हैं या वॉट एवर रीज़न। उसमें ना उनकी गलती निकाली जा सकती है, ना कुत्तों की गलती निकाली जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की प्रॉब्लम है। इसमें ईगो क्लैशेस आ जाए, इसमें लड़ाइयाँ हो जाएं, इसमें दिक्कतें हो जाएं, वो बहुत अलग बात है। कुत्ता काटा, वो वैक्सीनेटेड है नहीं है, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी डर रहा है तो उसके डर को भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। गौरी मैम, गौरी मौलखी मैम बताएं। अच्छा, तो या श्योर किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो कुत्तों को पसंद करे, लेकिन कोएग्जिस्टेंस के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर कोई RWA चाहे कि हमारे यहाँ के कुत्ते उठा के कहीं बाहर निकाल दिए जाएं, कहीं फेंक दिए जाएं, किसी और जगह बंद कर दिए जाएं, वो एक विकल्प है ही नहीं। कोर्ट इस इस पोजीशन से ऑर्डर्स दे रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर कुत्तों को किसी इंस्टीट्यूशनल एरिया से बाहर कर देंगे तो लोग बच जाएंगे। इसीलिए हम इंस्टीट्यूशनल एरिया की भी नहीं है, हम RWA से बाहर कर देंगे, कुत्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सोसाइटी से बाहर कर देंगे तो सोसाइटी से आप 5 मिनट बाहर सड़क पे भी आएंगे, सड़क पर भी वो कुत्ता आपको कुछ भी मतलब कर सकता है डेफिनेटली। और हो सकता है कुत्ता ना काटे आपको तो आपको मधुमक्खी काट ले। कल को क्या हम मधुमक्खियों को भी पकड़ के बंद करेंगे? आपको कोई भी जानवर काट सकता है, बंदर काट सकते हैं, कितने जानवरों को हटाएंगे आप? कहीं ना कहीं तो आपको कोई एग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा ना, कोई तो हद होती है। हम कोई सैनिटाइज्ड बबल्स में तो नहीं रह सकते हैं। और ये जरूरी है कि वो जो हमारी एक कस्टमरी, जो हमारी कल्चरल संवेदना है, उसको हम ना छोड़ें। और जरूर हम अच्छे अपार्टमेंट्स बना लेते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से तो बिल्कुल हमें न्यूयॉर्क जैसे नजारे दिखने चाहिए, लेकिन हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम करने का हमारे पास एक कानून है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारें बाधित हैं। वही बाध्यकारी कानून न्यायालय भी इम्पोज कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये जो पैनिक मचा है इसकी वजह से बहुत सारे कुत्ते मारे जाएंगे, जहां के कुत्ते मारे जाएंगे वहां नए कुत्ते आएंगे जो जी। तो मैं अब चूंकि मैम समय समाप्त हो गया है, इस पूरी चर्चा को एक छोटा सा जो कि आज की हियरिंग में ही निकल कर आया उसी वाकये से खत्म करता हूं कि आज की हियरिंग में एक ऐसी महिला भी मौजूद थी जिनको किसी शायद 8-10 साल पहले किसी कुत्ते ने काट लिया था, और उन्होंने ही बताया कि जब ये घटना घटी तो उन्हें भी बड़ा डर लगा, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज़ को समझा, बाद में उन्होंने उसी कुत्ते को अडॉप्ट किया शायद, और फिर जब उसको प्यार मिला, देखरेख मिली, तो उन्होंने बताया कि फिर 9-10 साल में उस कुत्ते ने कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं की, फिर उसने किसी को नहीं काटा, शायद डर के मारे उस समय उन्हें काट खाया होगा। तो जैसा गौरी मैम कह रही हैं, या जैसा इनफैक्ट गौरव भी कह रहे थे कि हम ये जो पूरी चीज़ है इसका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसमें जो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस है वो भी हो, हमारे ईगो आड़े ना आए, हमारे लड़ाई झगड़े आगे ना आए, जो लोग कुत्ते से डरते हैं उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, और जो कुत्ता लोगों से डरता है या हमारी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ेगी, फिर वो चाहे जैसा मैम ने कहा मधुमक्खी हो, उसकी जनसंख्या हो, बंदरों की जनसंख्या हो, या कुत्तों, क्योंकि कुत्ते हमारे साथ रहते हैं इसलिए हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, और जैसा कोर्ट ने भी कहा कि फिर राज्यों को इसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन पर हैवी पेनल्टीज लगेंगी। तो शायद सबसे पहले जो पहली जिम्मेदारी होती है जहाँ से इनका पॉपुलेशन और सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, और वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्टेट की जिम्मेदारी है।
कदम शायद वहीं से शुरू होने होंगे। बहरहाल ये सुनवाई जारी है लगातार, और इसमें जो भी और ऑब्जर्वेशन आएंगे हम सब मिलकर बात करेंगे ताकि कॉमन कॉन्सेंसस बने और किसी एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ हम सब लोग बढ़े। आज के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।